जयपुर से खबर है, जेडीए के भूमिगत पार्किंग प्रोजेक्ट में देरी भारी पड़ रही है। जनपद से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी पड़ रही है। सड़क की एक लेन से अधिक जगह को अवरुद्ध कर रखा है। अनुबंधित फर्म ने निर्माण सामग्री डालकर इसे अवरुद्ध कर रखा है। सड़क पर ही पड़ी हुई है रोड़ी और ईंट व अन्य निर्माण सामग्री भी, और एक लेन से अधिक सड़क बंद होने से ये परेशानी हो रही है और इस महत्वपूर्ण वीवीआईपी सड़क पर आवागमन में परेशानी है। प्रोजेक्ट में हाईकोर्ट से पार्किंग तक अंडरपास बना है। अंडरपास के निर्माण के समय आधी सड़क रोकी गई थी, लेकिन अंडरपास का काम काफी समय पहले हो चुका है पूरा, और इसके बावजूद सड़क के एक हिस्से को बंद कर रखा है। 50 करोड़ रुपए की लागत के इस पार्किंग प्रोजेक्ट को पूरा होना था और इसी वर्ष अप्रैल में पूरा होना था, लेकिन कई कारणों के चलते यहां पर देरी हो रही है। जेडीए के जिम्मेदार अभियंता जानबूझकर बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे हुए। निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम देवेंद्र गुप्ता के सुपरविजन में यह प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के अधिशासी अभियंता है संजीवन जैन। और चले इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बेहद अहम प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन सबसे अहम वजह देरी की क्या है? काम भी पूरा हुआ लेकिन इसके बावजूद भी न रोड को खोला जा रहा है। दिक्कतें आम जन को बहुत ज्यादा हो रही है, वजह क्या है इसकी? बिल्कुल, पिछली कांग्रेस सरकार में 21 सितंबर 2023 को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था, और जब इसका शिलान्यास किया गया था तभी इसकी डेडलाइन तय कर दी गई थी कि इसका काम अप्रैल 2025 में पूरा किया जाना है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से ही इसमें लगातार देरी हो रही थी। जो अनुबंधित फर्म है उसकी ओर से जो स्ट्रक्चर डिजाइन है उसको देने में भी दिक्कत हुई, इसकी वजह से भी प्रोजेक्ट लेट हुआ। इसके अलावा जहाँ पे ये बनना था गोल्फ क्लब की जो पार्किंग है उसके नीचे ही ये अंडरग्राउंड पार्किंग बननी थी, तो वहां पर जो गोल्फ क्लब है उनसे बातचीत में भी समय लगा, तो इसके कारण शुरुआत में भी देरी हुआ। उसके बाद भी ये देरी से होता चला गया। लेकिन इसमें जो श्वेता बड़ी बात वो ये है कि जब अंडरपास का काम पूरा हो चुका है उसके बावजूद भी जो जनपद है, जो कि महत्वपूर्ण सड़क है, जो कि वीवीआईपी जिस सड़क पर रहता है, उस सड़क का एक लेन तो जो फर्म की ओर से घेरा गया और उस पर ईंटें रख रखी हैं, रोडी रख रखी है, तो एक तरह से पूरा अतिक्रमण कर रखा है, सड़क को पूरी तरह से घेर रखा है। तो जो ये महत्वपूर्ण सड़क है जिससे जो वाहनों का आवागमन रहता है, तो वो भी इस सड़क के चलते भारी हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट में जो लेट लतीफी हो रही है वो जो यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालक हैं उनके लिए भी ये परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि ये जो जनपद रोड है इसकी हम अगर बात करें तो ये पूरा जो स्टेजी सर्किल और जो टोंक रोड वाला इलाका है उसको सीधे एमआई रोड और उसके आगे के इलाके से जोड़ती है, तो उस लिहाज से महत्वपूर्ण सड़क है। और यहाँ पर हाईकोर्ट भी है, सचिवालय भी है, इसके अलावा कई सरकारी विभाग के कार्यालय यहाँ मौजूद है। इतनी महत्वपूर्ण सड़क पर का ये हाल है कि जो इस सड़क को इस तरह से एक लेन के करीब के हिस्से को घेर रखा है और उस पर इस तरह से मलबा डाल रखा है, और इसको लेकर जो जिम्मेदार अभियंता है वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 50 करोड़ रुपए की लागत का है, जिसमें 500 वाहनों की पार्किंग इसमें की जाएगी, और हाईकोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर अंडरपास भी बनाया गया है ताकि लोग अपने वाहन पार्किंग में खड़ा करके सीधे अपने हाईकोर्ट परिसर में जा सके। तो उस लिहाज से यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई गई है। और सिविल वर्क जो है, सिविल वर्क हालांकि इसका 90% तक पूरा किया जा चुका है, लेकिन जो बिजली से संबंधित काम है वो अभी काफी बाकी है। लिफ्ट लगनी है, तो अब ये सारा जो काम है, अब ये कहा जा रहा है जेडीए की ओर से कि करीब अब ये सारा काम 30 सितंबर तक पूरा होगा। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए शहर के लोगों को अभी करीब 3.5 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। और पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो करीब 5 महीने की देरी इस प्रोजेक्ट में हो चुकी है। लेकिन ये जो देरी है, देरी अपनी जगह है, लेकिन इस देरी की वजह से जिस तरह से जो अहम सड़क है उसका एक बड़ा हिस्सा जिस तरह से निर्माण सामग्री से घिरा हुआ है, तो उसके कारण जो वहां से रोजाना जो वाहन चालक गुजरते हैं उनके लिए ये परेशानी का सबब है। और जब पीक आवर्स होते हैं, हमने पहले भी जो है अपने फर्स्ट चैनल पे दिखाया कि किस तरह से ये जो सड़क है, किस तरह से जो पीक आवर्स होते हैं उसमें किस तरह से यहाँ पर यातायात का दबाव रहता है कि जब वाहनों के जब कार्यालय खुलते हैं सुबह के टाइम पे और जब कार्यालय बंद होते हैं उसके बाद जो यहाँ का माहौल रहता है, तो किस तरह से यहाँ का यातायात का दबाव रहता है। इतनी भारी यातायात दबाव वाली सड़क पर इस तरह से एक लेन का पूरा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से सड़क को घेरे हुए उसको बंद कर रखा है, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, और क्योंकि अप्रैल में काम खत्म होना था अभिषेक जी, और अब 5-6 महीने की और देरी, हालांकि लापरवाही तो नजर आती है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या अब जो डेडलाइन बताई जा रही है उसमें भी ये काम पूरा होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।